तो हम लोग पूरी तरह से कूद चुके हैं एग्ज़ाम की तैयारी में, और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल 100% श्योरली होनी चाहिए। और मैंने आप लोगों से वादा करा था कि पूरे के पूरे इस लास्ट महीने को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा और आप पूरे नंबर लेकर आओगे, और मैं अपने वादे के अनुसार हर चीज़ आपको देने वाला हूँ। इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, हर चीज़ कंप्लीट कर पाओगे इस लास्ट महीना में। अभी टाइम है 2-3 दिन आने में, बट आप फोड़ पाओगे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि भैया ऐसे कैसे लिखोगे बहुत खतरनाक तरीके से और बहुत इजी तरीके से, क्योंकि ये तुम्हें 8 नंबर दिलाता है। और ट्रिक से करना सीखेंगे हम लोग, जहाँ से हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। टेंशन मत लो, हर चीज़ तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, हर चीज़ तुम्हें समझाऊंगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, तब हम लोग बात करेंगे अपने ट्रिक के बारे में। क्लियर है ना? चलो, तो सबसे पहले देख लो हमारा जो इंपॉर्टेंट है, मतलब पोल्यूशन यानी प्रदूषण। क्लियर है ना? पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण जो है पहला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल तुम्हें दिखाई देगा। प्रीवियस ईयर उठा लो, कोई साल गैप कर दिया तो कर दिया, वरना हर साल तुम्हारा लगातार दिखाई देगा, लगातार दिखाई देगा। एक साल कभी गैप कर दिया तो कर दिया। बिल्कुल क्लियर है ना? अपने जहन में डाल देना कि पोल्यूशन मेरे को कैसे भी कर लेना है, ठीक है। अगला है पॉपुलेशन। अब जनसंख्या देखोगे ना, बहुत बढ़ रही है, और इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इतने तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। और ये टॉपिक देना भाई साहब लाजमी है ना? ये टॉपिक तुम्हारे बोर्ड में आएंगे, और मैं भी गारंटी लेता हूँ, है ना। और अगला है इलेक्शन, और अगला है न्यूज़पेपर, और अगला है पैट्रियोटिज्म, यानी कि तुम्हें पता है ना, देशभक्ति, ठीक है, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। चलो, तो हर चीज़ देख लो। एंड और अगला है दशहरा। ये मैं बोल रहा हूँ कि इतना अगर आप तैयार कर लेते हो, है ना, इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो तुम्हारा काम तो डेफिनेटली 100% बन गया। लेकिन अभी और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, बहुत सारे बच्चे। तो अगला है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। डिसिप्लिन, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए भाई, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है। और अगला है माई हॉबी, कि तुम्हारा पसंदीदार चीज़ क्या है। मेरा हॉबी क्या है? पढ़ाना, खाना किसी का होता है, किसी का मतलब खेलना होता है ना, किसी को पढ़ना होता है, किसी को बातें कहना, किसी को स्टोरी लिखना। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जो आपकी हॉबी हो, उसके ऊपर। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जितना मैंने अभी बताया। अब हम लोग ट्रिक पे आते हैं, और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये सब नोट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट सोच लो, जितने आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, एक्सटर्नल भी आपने लिया है, मात्र 99 रुपया। लास्ट डेट है 15 जनवरी। अभी ले लो, और तुम पढ़ पाओगे, और देखोगे कि 40 पेज का एक सब्जेक्ट का नोट्स है, और बहुत प्यार तरीके से चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे, पूरी तैयारी हो जाएगी। और साथ में हर चैप्टर से 30 से 40 ऑब्जेक्टिव है, फिर प्लस में अलग से भी 200 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो सोचो, इतना आपको कोई नहीं देने वाला, इतना कम में बहुत लूट रहे हैं बच्चों को। तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मान लो ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है जिस पे आपको लिखना है ऐसे, क्लियर है। सबसे पहले मान लो हमने उठा लिया पॉपुलेशन, उठा लिया, है ना, या हम लोगों ने उठा लिया पॉल्यूशन। ध्यान से समझो, ठीक है। आपको ना टूटी फूटी ग्रामर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जिसे टेंस थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यहाँ ऐसे हो गया तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, अरे ये है वो है, मतलब जो भी आप बना सकते हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस, ठीक है। सबसे पहले आपको सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ पॉल्यूशन पे, प्रदूषण पे, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं 2 से 3 लाइन बताऊंगा, मात्र इंट्रोडक्शन दूंगा कि पोल्यूशन होता क्या है, पोल्यूशन फैलता क्या है, पोल्यूशन जो भी आप जानते हो पोल्यूशन के बारे में, इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे। क्लियर है? अगला है इंपॉर्टेंस लिखोगे। अब पोल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, खास चीज़ क्या है ना। और मतलब इंपॉर्टेंस में तुम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। मैं पूछूंगा तुम्हारा इंपॉर्टेंस क्या है, मैं पूछूंगा कि मैथ का किताब तुम्हारे हाथ में दे दिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो ना, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे टेंशन में होंगे, अरे ये लोगे ना तुम 99 रुपया वाला, उसमें सब मिल जाएगा, उसमें सब मिल जाएगा। और एक और चीज़, तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करूँगा, बिल्कुल। और टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम अपना एम के सर्च करोगे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। सब चीज़ चैनल के नाम से ही है हर जगह।
और अगला है प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो उसके बारे में। और अगला कंक्लूजन यानी साधन लिख दो कि उससे हम निवारण कैसे पा सकते हैं, उसको कैसे हटा सकते हैं, उसके मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है नुकसानदायक है तो उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, उसका निवारण क्या हो सकता है, समझ रहे हो ना। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन प्रदूषण है, उसका निवारण है भाई गाड़ी घोड़ा पर थोड़ा मोड़ा क्या किया जाए, कंट्रोल करा जाए, है ना। जितने भी लोग वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, पॉलीथीन ले रहे हैं, फेंक रहे हैं, सबको थोड़ा सा कंट्रोल में करें, है ना। हर चीज़ को ज़मीन के अंदर दबा के गाड़ दे। तो इस तरह से मतलब आप अपने आधार पे जो भी आपके दिमाग में घूम रहा है वे सारी चीज़ें कंक्लूजन में डाल दो। इंट्रोडक्शन में तुम जो भी जानते हो उसके बारे में वो डाल दो, है ना। इम्पोर्टेंस में डाल दो कि इसकी क्या नीड है, इसकी क्या ज़रूरतें हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो कि क्या फ़ायदा है पॉल्यूशन के। अगर फ़ायदा नहीं लिख सकते तो लॉस क्या है, घाटा क्या है वो लिख दो। समझ में आ रही है। एक एक पॉइंट अपना से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, खुद समझ जाओगे, क्लियर है ना। और बाकी आगे लिख कर भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ इसके ऊपर, बट मैंने सारी चीज़ें दे दी। तो ट्राई करो कि जब भी आप मान लो इंट्रोडक्शन आपने पहले लिखा तो एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ देना। इंपॉर्टेंस मान लो 3 लाइन में लिखा, इंट्रोडक्शन मान लो तुमने 3 लाइन में लिखा लाडले, एक लाइन तुम्हें छोड़ना है या 2 लाइन छोड़ सकते हो। फिर अगला तुम मान लो इसका इंपॉर्टेंस लिख रहे हो 3 लाइन में, फिर एक लाइन छोड़ सकते हो, ऐसे एक एक लाइन करके छोड़ना। फिर आगे तुम प्रॉफिट लिख रहे हो चाहे लॉसेस लिख रहे हो 2 लाइन में, फिर एक लाइन छोड़ देना। एंड देन आप लास्ट में कंक्लूजन लिख रहे हो मान लो 4 लाइन में, तो नीचे तो कुछ छोड़ना ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं जो आपको बोर्ड में करना होता है। चैप्टर वाइज हर चीज़ कर लेना, PYQ 7 साल के कर लेना, टेस्ट कम से कम 10 को लगा लेना हर सब्जेक्ट में, है ना। और केवल बुक से ही पढ़ाई करो, तुम्हारा काम हो जाने वाला है, ठीक है। ग्रामर मेरे पे छोड़ दो और बाकी 15 दिन फोड़ देना PYQ के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।